हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 साइंस के सैम्पल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का फाइनल एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है। ओके, इसके लिए आप लोगों ने अब तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी होगी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अब ऐसे वीडियोज़ को लाऊंगा जिसमें आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाएँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, वो भी सब्जेक्ट साइंस का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ओके, उसके बाद क्या है कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है और 3 घंटे टाइम आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये साइंस का है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक ऑप्शन पे हम लोगों को एक ऑप्शन चूज करना है, उसमें लोगों को टिक करना है। द प्रोसेस विच सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा प्रोसेस जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड सप्लाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड। बोला जाता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट जो है ये दूसरे कंपाउंड में डिस्प्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है ए लेयर ऑफ सॉइल विच कंसिस्ट ऑफ अनवीडर्ड रॉक। एक लेयर सॉइल का जो कि अनवीडर्ड रॉक को कंसिस्ट करता है। फोर्थ है द ट्री विच इज पॉपुलरली नोन एज मिराकल ट्री। एक ऐसा ट्री जिसे पॉपुलरली मिराकल ट्री कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आप लोगों को किसी एक में टिक करना है। अगला जो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले क्या है कि आप लोग चैप्टर को अंदर से पढ़िए। ठीक है, बुक में जो टिक द करेक्ट ऑप्शन ये सब दिए जाते हैं उन सभी को पढ़िए, ताकि आप लोग को यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बुक से अंदर से है, फिर डू यू नो ये सब पढ़ लीजिए, यू मस्ट नो ये सब जो दिया जाता है वो पढ़ लीजिए, कीवर्ड्स पढ़ लीजिए, बस वहीं सबसे क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन कीवर्ड्स ये सबसे 1 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं और टिक द करेक्ट ऑप्शन के भी ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप लोग बुक को अच्छे से पढ़िए, बुक के इन टेक्स्ट अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उसे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगला है द फ्रेश वाटर रीडली अवेलेबल फॉर यूजेस। फ्रेश वाटर जो कि रीडली अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। सभी को पता है, ये आप लोगों ने वाटर चैप्टर में पढ़ा था, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। ओके, तो आप लोग जाकर के सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन को देख लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपके ये जो सैम्पल पेपर है ये सब जो है उसी बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग देखिए एक्सप्लेनेशन लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा और आप सारे के आंसर्स भी कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं सारे का आंसर्स नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए मैं सैम्पल पेपर लाया हूँ कि आप लोग इसे खुद सॉल्व करें। ठीक है, अब अगला गिव द आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन आंसर आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस वाली चैप्टर का, उसका आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, आप लोग इजीली समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछा गया है, आपसे डिस्प्लेसमेंट, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सारे को पढ़िए अच्छे तरीके से। अगला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, यही क्वेश्चन है। तो हीट क्या है, हीट में क्या होता है, हीट जितना बढ़ता है टेम्परेचर उतना बढ़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग हीट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, उसका टेम्परेचर उतना ही राइज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, ठीक है, एक नॉर्मल वाटर है, उस पर हम लोग हीट उसको देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंचने के बाद क्या करेगा, वो बॉयल होगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। एक नॉर्मल वाटर हीटिंग से पहले आज जब उसमें थर्मामीटर लगाइएगा देखिएगा, तो आप लोग देखिएगा कि उसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, मतलब कि वही 100 से कम लगेगा। जब आप उसे बॉयल करने, जब खौलने लगेगा, भाप बनने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका बॉइलिंग, वो बॉइलिंग टेम्परेचर को पहुंच चुका है और उसका 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग होता है। तो बस यही रिलेशन है कि जितना ज़्यादा हम लोग हीट देते हैं उतना ही टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी सब्सटेंस में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। अगला बात इज द नीड ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है सेलुलर रिस्पिरेशन का। ओके, ये आप लोग स्टूडेंट्स, इसके अंदर 5th क्वेश्चन है व्हाट इज फूड वेव। फूड वेव क्या है? तो देखिए, आप लोगों ने फूड चेन पढ़ा, फूड वेव पढ़ा, यदि आपने चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी किया है तो आप लोगों को फूड वेव इजिली आ जाना चाहिए, क्योंकि फूड चेन और फूड वेव शायद क्वेश्चन में था। ओके, और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग यदि नोट्स चाहते हैं, ओके, यदि आप लोग नोट्स चाहते हैं तो आप लोग मुझे 159 रुपीज़ पे करके
ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोगों यदि मुझे ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। ओके, तो आप लोग कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, 159 रुपीज़ प्राइस है, तो आप लोग ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अगला है गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है, जिसका आप लोगों का आंसर देना है। जैसे देखिए तो 11 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल पूछे गए हैं और 22 मार्क्स टोटल है, 2 मार्क्स का एक है, और ये सब 1-1 मार्क्स के थे। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन में आप अधिक से अधिक 2 लाइन 3 लाइन लिखी, 2 लाइन बहुत होता है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगला है, हम लोग इसे देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के से आप लोग क्या समझते हैं। उसके बाद है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्या केमिकल फार्मूला से आप लोग क्या समझते हैं, और कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला बनाया जाए तो उसमें जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे उसे आप लोगों को लिखना है और बना करके दिखाना है। तो आप इसे बहुत ईजी कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस के एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे ना, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप लोगों को केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस करना आ जाएगा ना, तो आप लोग इजीली उसे समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। अगला है डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ इट। अब देखिए यहाँ पर क्या था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पूछ दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लोगों को याद होगा, वो लिख दीजिए। उसके बाद क्या है कि एक एग्जाम्पल आप लोगों को उसका दे देना है, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन आप लोग बना के दिखा सकते हैं, ओके, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अगला व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर। इंडिकेटर से आप लोग क्या समझते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में यहाँ पर लिखना है, उसके वर्किंग के साथ। अगला है हाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन येस्ट डिफर फ्रॉम दैट प्लेस इन टेक प्लेस इन मसल सेल्स ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन येस्ट में ये कैसे डिफरेंट है जो कि मसल सेल्स में होते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ये रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से सवाल है, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा होगा इसका आंसर आप लोग इजली लिख सकते हैं, ओके। अगला है व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट क्या है और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, उसके प्रोसेस को लिखना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 लाइन 6 लाइन बहुत है इसके लिए, ओके। What is soil erosion? Soil erosion क्या है, राइट एंड 2 ways by which soil erosion can be prevented। soil erosion क्या है ये लिखना है, और 2 ways, ठीक है, जिससे soil erosion को प्रिवेंट किया जा सके। पहले तो आप लोग एफोरेस्टेशन लिख सकते हैं, ओके, और भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है, डैम्स को बनाना चाहिए, ये सब आप लिख सकते हैं इसके अंदर। अगला है डिस्क्राइब 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विथ प्रॉपर डायग्राम। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के 2 लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोगों ने 2 लॉज पढ़े होंगे, है ना, तो वहाँ पर इसे लिख देना है और प्रॉपर डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को लाइट चैप्टर के लिए। स्टूडेंट्स लाइट चैप्टर का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कभी कभी इससे और भी ज़्यादा डायग्राम्स पूछ लिए जाते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है हाउ वेदर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम क्लाइमेट। किस प्रकार से वेदर को क्लाइमेट से अलग डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, मतलब कि आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर लिखना है, क्या क्या अंतर है वेदर और क्लाइमेट के बीच में, ओके। अगला है डिस्क्राइब एडेप्टेशन बाय एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। पोलर रीजन के एनिमल्स के द्वारा कौन सा एडेप्टेशन होता है वो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखना है, ओके। स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने साइंस के और भी वीडियोस को बनाए हैं जो कि एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है, यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वो भी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, वो एग्जाम प्रिपरेशन से ही रिलेटेड वीडियो था साइंस के लिए। 10th है वाटर इज प्रेजेंट इन abundance बट इज स्टिल स्केयर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। देखिए ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वाटर तो बहुत है, धरती में वाटर तो बहुत है, लेकिन वो अभी भी स्टिल स्केयर है, मतलब वो फिर भी बहुत कम है, ठीक है। क्यों कम है, क्योंकि फ्रेश वाटर तो बहुत है लेकिन साल्टी वाटर जो कि ओशियन में प्रेजेंट है वो डेली नीड्स के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर तो बहुत कम है आपकी धरती में,
फ्रेश वाटर तो उतना नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर उतना नहीं है, कुछ अंडरग्राउंड में है, ठीक है, कुछ पोलर आइस कैप्स के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन साल्टी वाटर बहुत सारा है, लेकिन यूज़ करने लायक कितना है वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है कि वाटर आपके पास बहुत है, प्रीसियस रिसोर्स है, बहुत है आपके पास, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर की बहुत कमी है। बाकी जितने भी वाटर है 97% ओशियन वाटर है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि साल्टी वाटर रहते हैं, नमकीन रहता है पानी वहाँ का, जो कि हम लोग डेली नीड्स के कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड एमसीबीज। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट वाला वीडियो देखा होगा, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, तो आप लोग इजिली इस आंसर को कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन टोटल है। अब सबसे पहले तो आपने पहले वाले में छोटा लिखा, बहुत ब्रीफ लिखा, उसके बाद ब्रीफ लिखा। अब आप लोगों को लॉन्ग लिखना है, ठीक है। लॉन्ग अब आया आपके पास। व्हाट डू यू मीन बाय सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का है ये। हाउ इट is related to extracellular digestion. Describe the process of extracellular digestion with example. और ये किस प्रकार से extracellular digestion से रिलेटेड है। तो आप लोगों को extracellular digestion का भी यहाँ पर extracellular digestion को भी डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल के साथ। अगला है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग विद द रोल ऑफ रिब केज एंड डायफ्राम ड्यूरिंग एक्सलेशन एंड इनहेलेशन ऑफ एयर। आप लोगों को ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। रिब केज और डायफ्राम के रिलेशन के साथ कि क्या क्या रोल है उनका, रिब केज का और डायफ्राम का, ठीक है, एक्सलेशन और इनहेलेशन के दौरान में। अगला है व्हाट इज द नीड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड डिस्पर्सल क्यों जरूरी है, क्या उसकी ज़रूरत है। डिफरेंट 4 वेज डिस्क्राइब 4 डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल विथ एग्जाम्पल। बोला जाता है कि 4 डिफरेंट वेज आप लोगों को यहाँ पर लिखने हैं सीड डिस्पर्सल के एक एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है। अगला है एट इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। देखिए अब आगे आप लोगों के पास रे डायग्राम वाले क्वेश्चन आ गए। क्या है एट सी एट एफ। इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर का जब होता है तो कैसा इमेज बनता है, कैसा रे डायग्राम बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाए, मतलब कि कर्वेचर पे रखा, और अगला है एफ पे रखा जाए, मतलब कि फोकस पे रखा जाए, ठीक है। अगला व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं। और अगला है राइट डाउन इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट्स इसका नोट्स मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड है और यही क्वेश्चन मैम ने वहाँ पर लिखवाया है। ओके, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैम ने आपको यही बताया वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्यों जरूरी है, क्या है वो, ठीक है, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैम भी वहाँ पे बताया है। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। राहुल वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ सिंस लास्ट 2 days। राहुल जो है ये दांत दर्द से परेशान है 2 दिनों से। इनके क्लास टीचर ने जब इस चीज़ को जाना तो उन्होंने एडवाइस किया कि वो हर एक दिन 2 बार ब्रश करे और स्टिकी फूड और स्वीट्स को कम खाए, अवॉइड करे, तो वो इससे क्विकली रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ बताने हैं राहुल के क्लास टीचर के द्वारा जो डिस्प्लेड किए गए वो बहुत हेल्पफुल है, काइंड नेचर के हैं, ठीक है, उन्होंने राहुल की हेल्प की। अगला है व्हाई द टीचर एडवाइज राहुल टू अवॉइड स्टिकी एंड स्वीट। राहुल के टीचर ने क्यों राहुल को ये एडवाइस किया कि वो स्टिकी और स्वीट को नहीं खाए या फिर बहुत कम खाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टिकी होते हैं वो दांत में जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है, और फिर वो माइक्रोब्स ये सब का प्रोसेस हो जाता है और दांत वहाँ पर फिर सड़ने लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर कीड़े हो जाते हैं, माइक्रोब्स हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वहाँ पर हो जाता है घर। उसके बाद क्या होता है वहाँ पर दांत जो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। अगला व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वी आर ब्रशिंग आवर टीथ विथ टूथपेस्ट। किस टाइप का रिएक्शन होता है जब हम लोग अपनी टीथ को ब्रश कर रहे होते हैं टूथपेस्ट के साथ। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हुआ। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आया। अब ये बहुत लॉन्ग वाली क्वेश्चन आंसर है, 5 मार्क्स के हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन से आप क्या समझते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, और 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि हमारे पास
है भी, ठीक है, उसके फंक्शंस और लोकेशंस को बताना है। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में आप लोगों को अंतर बताना है। अगला है डिस्क्राइब डिफरेंट फिजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट विद एग्जांपल। डिफरेंट फिजिकल चेंजेस के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बताना है जो कि हीट के इफेक्ट के कारण होते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल भी आप लोगों को यहाँ पर देना है। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मोशन चैप्टर से क्वेश्चन है, आप आगे भी मोशन चैप्टर को पढ़ते ही जाइएगा, ठीक है, क्लास 9 में जाइएगा, क्लास 8 में जाइएगा तो आप लोगों को वहाँ भी इसका यूज़ पड़ेगा। ओके, वहाँ पर भी आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन याद करना होगा, इसलिए अभी अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को आगे आसानी हो। डेफिनेशन सेम रहेगा, ठीक है, डेफिनेशन जो है सेम रहेगा यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड। स्पीड से आप क्या समझते हैं। सी सपोज स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी ऑन एन एजुकेशनल टूर हैव ट्रैवल्ड द टोटल डिस्टेंस ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया 528 किलोमीटर इन 8 आवर। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग ट्रिप। बोला जा रहा है कि डीएवी स्टूडेंट्स, डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स है कि एजुकेशनल टूर पे गए, उन्होंने टोटल 528 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 8 आवर्स में, 8 घंटों में किया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 68 किलोमीटर होगा। 5 to 8 डिवाइडेड बाई 8, 48, फिर बचा 4 और फिर 48 है ना, तो 66। अगला है वाई हीमोग्लोबिन इज नोन एज रेस्पिरेटरी कैरियर। हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर क्यों कहा जाता है। बी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में आप लोगों को यहाँ पर अंतर बताना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग। देखिए यहाँ पर सिस्टम ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग के एक्सक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, उसका डायग्राम भी आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करना है। फिफ्थ, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग। अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, और आप लोगों को ऐसे मेथड्स बताने हैं जिसमें एक गिवन ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। लाइटनिंग के 2 डिसएडवांटेजेस आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए डेफिनेशन आ गया, फ्लीस और स्कोरिंग। फ्लीस और स्कोरिंग से आप क्या समझते हैं, इसे आप लोग डिफाइन कीजिए। फैब्रिक फ्रॉम फाइबर चैप्टर से है। स्टूडेंट्स आप लोग, मैंने आपको पहले बताया, नोट्स के लिए आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ओके, आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी हो पाइएगा। अगला है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ से सिल्क को ऑब्टेन करने का प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय। तो 1 नंबर फ्लीस पे मिलेगा और 1 नंबर स्कोरिंग पे मिलेगा और 3 नंबर सिल्क ऑब्टेन करने का। सिल्क से यदि आप उसका आंसर लिखिएगा, सिल्क मॉथ से सिल्क ऑब्टेन कैसे किया जाता है, तो उस पर 3 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, डिफाइन कीजिएगा, तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक मेथड को बताना है जो जिसमें गिवन ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है, इसका आंसर लिखेगा तो 1 नंबर मिलेगा और 2 नंबर मिलेगा। 2 डिसएडवांटेजेस आप लाइटनिंग के बताएंगे उसमें मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, यहाँ पर तो 5 into 6 की आउटलाइन दे दिया गया है कि हाँ 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन इन कैसे है, किसको लिखने पे आप लोगों को 2 मिलेगा, किसको लिखने पे 1 मिलेगा, किसको लिखने पे 3 मिलेगा, ये सब आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यही था आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर, एक तरह का क्वेश्चन पेपर जिसमें आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर यदि आप चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए। ओके, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, ये सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लोग लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के क्वेश्चन पेपर की नीड होगी, ज़रूरत होगी। और इसी प्रकार से आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है, और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वीडियोस को देखते हुए एग्ज़ाम को आगे देते रहिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरे सेकंड चैनल का भी लिंक दिया गया है, उसे भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, अपने फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।